हेलो स्टूडेंट, मैं विशाल सर स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एक नए इंटरेस्टेड वीडियो के साथ अर्जुन क्लासेस गोपालपुर के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देखा ही होगा कि हम इस वीडियो में वैद्युत विभव के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग इस वीडियो में वैद्युत विभव का मतलब समझेंगे कि वैद्युत विभव आखिर में वास्तव में क्या है। ठीक है, हम काफ़ी जनरली स्टूडेंटों से जब मिलते हैं तो हमने ये पूछा कि ज़रा हमको बताइए कि वैद्युत विभव क्या है। तो अधिक से अधिक स्टूडेंट यही जवाब देते हैं कि जैसे वैद्युत विभव का परिभाषा दे देते हैं। जैसे देखिए V बराबर W/Q होता है। यदि Q को एकांक मान लिया तो V बराबर W। तो कह देते हैं कि अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर ले आने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कह देते हैं। ये बताइए ये क्या मतलब हुआ। हम तो वैद्युत विभव का मतलब पूछते हैं, वो परिभाषा दे देते हैं। तो केवल परिभाषा ही वैद्युत विभव का मतलब नहीं होता। एक्चुअल में वैद्युत विभव क्या होता है हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो यदि आप वैद्युत विभव का मतलब नहीं जानते हैं तो आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हम आपको ये गारंटेड के साथ कहते हैं कि आपको हम वैद्युत विभव सिखा कर ही जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो चलिए हम बिना देर के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट वैद्युत विभव के नए कंसेप्ट के साथ। तो चलिए हम वैद्युत विभव का मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले आपको हम वैद्युत विभव का मीनिंग समझाने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं, आप उसका आंसर दीजिए। उसके बाद हम आपको वैद्युत विभव का मीनिंग समझाते हैं। उस क्वेश्चन के जो एक क्वेश्चन देंगे उस क्वेश्चन से आपको वैद्युत विभव का मीनिंग समझाएंगे। आप पहले उसका आंसर तो दीजिए। तो पहले देखिए क्वेश्चन कि मान लो ये कोई पिंड A है। मान लिया हमने कोई पिंड A है, ये कोई दूसरा पिंड B। ठीक है, ये कोई पिंड A मान लिया हमने और ये कोई दूसरा पिंड B मान लिया। इस पर हमने मान लिया कि 20 कूलाम आवेश दे दिया और इस पर हमने 10 कूलाम का आवेश दे दिया और इस दोनों पिंडों को एक चालक तार की सहायता से जोड़ दिया हमने। अब यहाँ पर आप बताइए कि आवेश किधर से किधर प्रवाहित होगा। आवेश यहाँ पर किधर प्रवाहित होगा, हमारे क्वेश्चन का मतलब ये है। तो हम आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं, उस ऑप्शन में से आप बताइए। पहला ऑप्शन आवेश A से B की तरफ प्रवाहित होगा। दूसरा क्वेश्चन B से A की तरफ प्रवाहित होगा। तीसरा आपका ऑप्शन है, तीसरा आपके लिए ऑप्शन बता नहीं सकते और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आप इसमें से बताइए कि ये आवेश प्रवाह किधर होगा, A से B की तरफ होगा या B से A की तरफ होगा या बता नहीं सकते या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमको मालूम है कि यहाँ पर स्टूडेंट क्या बताएंगे। देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट यही बताएंगे कि आवेश B से A की तरफ प्रवाहित होगा। ये बिल्कुल गलत है। आवेश A से B की तरफ प्रवाहित होगा, यह बिल्कुल गलत है। ये कैसे गलत है मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। ठीक है ना। अब देखिए मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर एक समतल मान लेता हूँ। यहाँ पर हमने समतल माना, इस समतल पर एक टैंक रखा। ठीक है ना, इस समतल पर हमने एक चौड़ा टैंक मान लिया। ठीक है ना, एक चौड़ा टैंक बना लिया और दूसरा एक पतला टैंक बना लिया। ठीक है ना, यहाँ पर पानी का टैंक बनाया। ठीक है ना, और इन दोनों को एक में मिलाया। ठीक है, इसमें मान लिया हम लोगों ने 20 लीटर जल भरा। ये टैंक A है और ये टैंक मान लिया हमने B। इसमें 10 लीटर केवल जल भरे हैं। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ आई। देखिए इसमें हम आपको एग्जांपल लेकर समझा रहे हैं कि ये कैसे गलत है। ठीक है, तो देखिए एक हमने समतल पर क्या लिया, 2 टैंक लिया, एक चौड़ा एक पतला। ठीक है, इसमें 20 लीटर जल भर दिए, इसमें 10 लीटर। अब यहाँ पर आप बताइए, मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ।
कौन सही है? जल किधर से किधर प्रवाहित होगा? ए से बी की तरफ, दूसरा ऑप्शन बी से ए की तरफ, दूसरा ऑप्शन बी से ए की तरफ, तीसरा ऑप्शन बता नहीं सकते, चौथा ऑप्शन कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर बताइए, आप खुद से इमेजिन कीजिए कि जल किधर से किधर प्रवाहित होगा। तो यहाँ पर जनरली स्टूडेंट यही बताएंगे कि जल बी टैंक से ए टैंक की ओर प्रवाहित होंगे। ये बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जल की मात्रा पर निर्भर करा, जल अपने मात्रा पर निर्भर करा नहीं करा। देखिए जल कभी भी मात्रा पर निर्भर नहीं करता है कि वह किधर से किधर प्रवाहित होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 10 लीटर है, यहाँ पर 20 लीटर है। तो यदि मात्रा पर निर्भर करता तो 20 से 10 वाला में जाना चाहिए था ना, बट ऐसा नहीं होगा। ये 10 वाले लीटर से 20 लीटर में पानी आएगा, ये बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए यदि जल मात्रा पर अपने निर्भर करता, जल अपने मात्रा पर निर्भर करता कि जिससे जहाँ पर जल की मात्रा अधिक होगा उधर से कम मात्रा की तरफ जल प्रवाहित होगा। यदि ऐसा होता तो समुद्र में तो काफ़ी सारा जल है, वो सब पृथ्वी में आकर घुस जाता है। ये बात सही है ना। तो जैसे नदी का सारा जल समुद्र में जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि नदी ऊपर है, समुद्र नीचे है, इसलिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जल प्रवाहित होता है, अपने मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आइए। यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार जल अपनी मात्रा पर निर्भर करता है नहीं करता है, जिस प्रकार जल अपनी मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, उसी प्रकार पिंड पर उपस्थित आवेश अपनी मात्रा पर निर्भर नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पर बी से ए की तरफ नहीं प्रवाहित होगा, यहाँ पर हम इसको बता नहीं सकते। ये आपका सही उत्तर है, यहाँ पर इसको बता नहीं सकते। अभी आवेश का मतलब हम बताएंगे, आवेश का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि आवेश क्या होता है, सॉरी वैद्युत विभव क्या होता है। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि वैद्युत विभव क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम बता नहीं सकते कि आवेश किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको इस पर पता नहीं कि इस पर कितना विभव है, इस पर कितना विभव है। पता रहेगा तब ना कितना इस पर विभव की मात्रा, इस पर विभव की मात्रा। यहाँ पर तो जल की मात्रा पता था, इस पर 20, इस पर 10, और ऊंचाई और नीचे ऊपर ये था। यहाँ पर तो केवल आवेश का मात्रा पता है। विभव का मात्रा यदि दे दे, मान लीजिए कि इस पर 20 वोल्ट का विभव है और इस पर 10 वोल्ट का, तो यहाँ पर ए से बी की तरफ आवेश हम कह सकते हैं कि ए से बी की तरफ प्रवाहित होगा। कह सकते ही नहीं है, ये सत्य बात है कि ए से बी की तरफ प्रवाहित होगा, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। चलिए, तो जब मान लीजिए जब भी आपसे कोई भी पूछे या कोई भी क्वेश्चन हो, यदि दिया हो उस पर 2 पिंड दे दिया और उस पर केवल आवेश दे दिया और किसी चालक से जोड़ दिया, तो पूछा कि उस पर आवेश किधर से किधर प्रवाहित होंगे, तो ये हम नहीं बता सकते कि आवेश किधर से प्रवाहित होंगे और किधर जाएंगे, ठीक है ना, जब तक उस पर विभव का मान न दे दे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं विभव के बारे में? यहाँ से हम विभव के बारे में क्या कह सकते हैं कि विभव क्या करता है? आवेश प्रवाह की दिशा को बताता है। यहाँ से क्लियर है ना। विभव यदि पता रहेगा तभी हम आवेश प्रवाह की दिशा को बता सकते हैं, अन्यथा आवेश प्रवाह को नहीं बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 20 वोल्ट, यहाँ पर 10 वोल्ट। अब कह सकते हैं कि ए से बी की तरफ आवेश प्रवाहित होगा। ये बात समझ आई? ये जल के एग्जाम्पल लेकर हम आपको समझाए हैं विभव का मतलब, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं विभव को? ये हम लोग जान चुके कि विभव वह कारक है। अब यहाँ पर विभव का असली मतलब समझिए कि विभव वह कारक है जो आवेश प्रवाह की दिशा को बताता है कि आवेश ऊंचे विभव से नीचे विभव की तरफ जाते हैं। आवेश सदैव किधर से किधर जाते हैं? ऊंचे विभव से नीचे विभव तक।
तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सब जो बताए हैं ये समझ में आ चुका होगा। हम लोग का मकसद बस यही था कि हम लोग इस वीडियो में विभव का मतलब समझने वाले हैं, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि आपको विभव का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि विभव क्या है। विभव आवेश प्रवाह की दिशा को बताता है। तो हमको उम्मीद है कि आपको यह सब क्लियर हो गया होगा। यदि आपको ये समझ में आ गया तो ये वीडियो को आप प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसी तरह का इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।